नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई अमन तिवारी, अमन अपडेट्स के इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 7 जुलाई से बनने वाली महत्वपूर्ण सुर्खियां। इस सिलसिले में हमारी पहली खबर होगी खेल जगत से। खेल जगत में कि फुटबॉल के क्षेत्र में अपने नाम को शीर्ष पर अपने करियर की शुरुआत से ही रखते हुए चले आ रहे खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आधिकारिक रूप से अपने करियर की समाप्ति की घोषणा की। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन से मिली 1-1 की हार के बाद अपने करियर की समाप्ति की घोषणा की। और इनके करियर के आगे की बात की जाए तो इन्होंने अपने करियर में लगभग 9 से ज़्यादा भी गोल दागे हुए हैं। पर इनके क्लब करियर और अंतर्राष्ट्रीय करियर में बात की जाए तो इनके क्लब करियर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि ये है रियल मैड्रिड के लिए इन्होंने 2009 से 18 तक की अपनी सहयोग अपनी टीम के लिए दिया है। स्पेनिश क्लब में उनका स्वर्णिम दौर रहा। इन्होंने क्लब के लिए 450 गोल दागे, 4 चैंपियंस लीग खिताब जीते और व्यक्तिगत रूप से 4 बैलोन डी और अवार्ड किए। और इनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात की जाए तो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय करियर में पुर्तगाल की टीम के कप्तान और इतिहास के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय 213 प्लस मैच खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी बने। उन्होंने पुर्तगाल को अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब UEFA यूरो 2016 दिलाया। उन्होंने 2019 का UEFA नेशनल लीग खिताब भी जीता। रोनाल्डो ने 6 फीफा वर्ल्ड कप 2006 से 26 तक खेले और लगातार 6 विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बने। इस सिलसिले में हमारी दूसरी खबर है, भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव जैन को उत्तर कोरिया का अपना भारत का अगला दूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार वे बहुत जल्द अपना कार्यभार संभालेंगे। संजीव जैन के करियर की बात करें तो वे वर्तमान में रिपब्लिक ऑफ कार्बो वर्डे में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे थे। और पिछला अनुभव देखा जाए तो वे विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आसियान देशों से जुड़े विभाग में काम कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पोस्टिंग की बात की जाए तो दुबई, पेरिस, बर्लिन आदि इन सब में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है, पर इतना जाने कि वो उत्तर कोरिया के लिए राजदूत के लिए नियुक्ति हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है अब इस समय NTPC रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप इन पर ध्यान जरूर दें नियुक्तियों पर। हमारी अगली खबर फिल्म जगत से, दिलजीत दोसांझ की फिल्म जो सतलुज नई लॉन्च हुई अभी 3 जुलाई को, उसको ZEE5 ने रिलीज होने के मात्र 48 घंटों बाद अचानक से हटा दिया। और अचानक से हटाए जाने के कारण ZEE5 ने बताया कि OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 ने आधिकारिक रूप से बयान करते कहा कि मौजूद क्रमों के चलते इस फिल्म को भारत में अगले आदेश तक अनुबंध कर दिया गया है। और बल्कि यह ग्लोबल स्तर पर चालू है। यह प्रतिबंध केवल भारत के लिए है। भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फिल्म ZEE5 ग्लोबल पर अभी भी देखी जा सकती है। अगली खबर, मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को 70 वर्ष की आयु में एम्स रायपुर में उनका देहांत हो गया इलाज के दौरान। और इनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और भी चर्चित व्यक्तियों ने इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। और इसी सिलसिले में अगर कुछ रैंकों की बात की जाए, भारत की रैंक जो है इस समय हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पर है, जो कि पिछले वर्ष 2025 में 78वें थे। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 अंकों की गिरावट हुई है भारत की रैंक में। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में देखा जाए तो 170 देशों में 125वां स्थान है, जो कि पिछले साल 124 स्थान पर थे। तो स्कोर में गिरावट होने के बाद भी भारत पिछले 5 सालों में अपने उच्चतम स्कोर यानी 45.1 पर पहुंचा गया है। पड़ोसी देशों की तुलना की जाए इस लिस्ट में चीन 104वें स्थान पर भारत से आगे है, जबकि अन्य पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश 166वें, नेपाल 164वें और नल्ला पाकिस्तान 188वें स्थान पर है। काफ़ी पीछे है वो। फिलहाल तो उसके पीछे रहने की हमेशा ऐसी आदत है, एक बार और पीछे हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सबांग पोर्ट को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। सबांग पोर्ट की भौगोलिक स्थिति बात की जाए तो मलक्का जलडमरू मध्य का मुहाना यानी सबांग पोर्ट सुमात्रा की उत्तरी तट पर वह द्वीप पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री चोक पॉइंट मलक्का जल मार्ग के ठीक प्रवेश द्वार पर है। तो इस प्रकार मजबूती बहुत होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अगर इस पर अपना दबाव भारत बनाए रखता है तो। और क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से भारत के लिए यह एंट्री इसलिए महत्वपूर्ण बन रही है कि मलक्का दुविधा पर पकड़ चीन अपने उपयोग का लगभग 80% कच्चा तेल इसी मलक्का जलमार्ग के जरिए आयात करता है। सबांग में भारत की मौजूदगी से चीन की इस लाइफ लाइन पर भारत का सीधा रणनीतिक प्रभाव स्थापित होगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही उपलब्धि की बात होगी। अगली खबर है यूपी के लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव 2026। आम की दुर्लभ, अनोखी और रंग बिरंगी किस्मों का भव्य प्रदर्शन और कलात्मक रूप से स्टॉलों की सजावट की गई। और मुख्य आकर्षण और किस्में देखा जाए तो 800 से अधिक किस्में महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आए 800 से अधिक प्रकार के आमों का प्रदर्शन किया गया है। विशेष नाम वाले आम इस बार दर्शकों के लिए आकर्षक का केंद्र बने, क्योंकि इसमें विशेष नामों में देखा जाए तो मोदी मैंगो और योगी राज की अनोखी किस्में दिखाई गई, और काफ़ी पारंपरिक वैरायटी बात की जाए उत्तर प्रदेश की जो मशहूर मलिहाबादी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आदामी, ये प्रश्न यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि और इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि जो विशेष आम मोदी मैंगो और योगी राज, ये मोदी मैंगो तो आसान, पर योगी राज की अगर नाम आ जाएगा तो बच्चों के लिए काफ़ी दुविधाजनक होगा प्रश्न हल करना अगर आ गया तो। अगली खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे पर है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें 3 देशों के दौरे पर शेड्यूल है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। यह यात्रा 3 चरणों में होगी। पहला चरण में 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया, दूसरे चरण 8 से 10 जुलाई ऑस्ट्रेलिया और तीसरे चरण में 10 से 11 जुलाई न्यूजीलैंड के लिए होगा। यह पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है, जहां वे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और खेल व व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियों से मिलेंगे। अगली खबर होगी खेल जगत से, जहां पर इंग्लैंड में आयोजित होने वाला T20 विश्व कप महिलाओं का विमेंस T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उसी की सरजमीं पर 7 विकेट से हराकर ICC महिला T20 2026 का खिताब अपने नाम किया है। 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में यह जीत हासिल हुई। यह ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड 7वां T20 विश्व कप हुआ है। मेजबान की बात की जाए तो इस 10वें संस्करण की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स बोर्ड द्वारा की गई, जो 12 जून से 5 जुलाई तक यह चला। भाग लेने वाली टीमों में इस इतिहास की सबसे बड़ी T20 विश्व कप कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके बीच 33 मुकाबले खेले गए। इसमें अगली और आखिरी खबर की बात करें तो 13 साल मासूम के साथ हुई अमानवीयत से है, जो कि किसी ऑटो ड्राइवर ने उसे अगवा कर किसी होटल में बेच दिया, और उस धीरे धीरे उसके साथ लगभग 30 से 32 लोगों ने दुष्कर्म किए, और जिसकी जांच बैठाई गई है। दुष्कर्मों को सज़ा दी जा रही है, उन्हें पकड़कर जेल पहुंचाया जा रहा है। आगे जो भी होगा आप तक खबर पहुंचाई जाएगी, और ऐसे ही हैवानियत को देखी शर्मसार कर दे रही है पूरी दुनिया को, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। एक ऐसी घटना हमने सुनी है अभी कुछ दिनों पहले, शायद कल की है ये, जो है कोलकाता में भी किसी 12 या 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। तो ऐसा ना हो, अगर देखा जाए, अगर हमारी बेटियां हमारे समाज में ही अगर सुरक्षित नहीं होंगी, आगे चलकर कहाँ सुरक्षित होंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, और इस हिसाब से आज हमारी खबर ख़त्म होती हुई है। और आखिरी कुछ लाइनों से, अगर आपको अच्छी लगे, पसंद हो तो बताइएगा ज़रूर, आगे भी और कुछ भी ऐसे किया जाए। लेकिन मेरी सोच है कि मैंने कुछ थोड़ी सी ऐड कर दूँ आखिरी में।
दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अनुशासन कठिन ज़रूर है लगता है, पर आदत बन जाए तो ना सफलता की गारंटी दे के ही जाता है। तो मोरल यही है कि आपकी कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और लगातार जुड़ा ही रहना, हमारे साथ और भी अन्य चैनलों के साथ जुड़ा रहना, और आपकी दिनचर्या दिनचर्या आपकी ऐसी हो कि आप कंटिन्यू रहें अपने पढ़ाई को लेकर, अपने गोल को लेकर, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप कुछ भी और इसमें सुधार चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएँ। मैं, क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो होगा मेरी लाइफ पे, मेरे करियर का। जो भी सुझाव हो प्लीज़ बताइए ज़रूर, और कुछ भी जानकारी के लिए कमेंट करें। मैं अब तक बिल्कुल जानकारी हो, जो गलती भी होगी सुधारूँगा, और आगे जो अच्छा कर सकूँ करूँगा ज़रूर। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।